दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक तरफ रोबोट्स हैं जो रोज कुछ नया लर्न कर रही हैं, बुक्स पढ़ रही हैं, आर्ट बना रही हैं और खुद को बेहतर से बेहतर बना रही हैं, और दूसरी तरफ हम ह्यूमंस हैं जो कभी सबसे आगे थे मगर आज अपनी स्क्रीन्स में गुम होकर नॉलेज, टाइम और शऊर सब कुछ गवा बैठे हैं। आज की वीडियो इसी रियलिटी पर है, जब रोबोट्स सीख रही हैं मगर इंसान सिर्फ देख रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं लर्न करें यूट्यूब चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देता बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। मगर आपसे एक दिल की बात कहनी है, यूट्यूब के मुताबिक 80% लोग हमारी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, जो हमारी टीम की मेहनत के लिए एक साइलेंट हार्ट ब्रेक जैसा होता है। हम ना तो कोई ब्रांड है, ना ही कोई स्पॉन्सर्ड चैनल, बस एक मिशन है कि आपको कुछ नया सिखाया जाए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझाई जाएं। तो अगर आप वाकई लर्न करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और सबसे बढ़कर हमारे इस चैनल लर्न करें को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि दोस्तों, अगर हमने लर्निंग छोड़ दी तो कल एआई ना सिर्फ सिखाएगा बल्कि शायद हुक्म भी देगा। पॉइंट नंबर 1, रोबोट्स सीख रहे हैं और वो हमसे भी कहीं ज्यादा फास्ट सीख रहे हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब इंसान सबसे ज्यादा अवेयर, कॉन्शियस और प्रोग्रेसिव मखलूक माना जाता था। मगर आज के दौर में जब एआई ने दुनिया बदलनी शुरू की तो ये हकीकत भी बदल गई। आज रोबोट्स सिर्फ कमांड मारने वाली मशीन्स नहीं रहे, बल्कि वो खुद को लर्न करने, डिसीजंस लेने और प्रॉब्लम सॉल्व करने के काबिल भी हो चुके हैं। आप सरप्राइज होंगे जानकर कि एआई रोबोट्स अब एक दिन में इतनी इंफॉर्मेशन लर्न कर सकते हैं जितनी एक इंसान शायद पूरी लाइफ में भी ना सीख पाए। रोबोट्स हर दिन नई लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कोडिंग कर रहे हैं, डिजीज डायग्नोस कर रहे हैं और इवन ह्यूमंस की तरह आर्ट भी बना रहे हैं। वो ना थकते हैं, ना एक्सक्यूजेस देते हैं, ना सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करते हैं और ना ही इनका फोकस भटकता है। जबकि दूसरी तरफ हम ह्यूमंस, हम घंटों अपने मोबाइल फोन्स की स्क्रीन में गुम हैं, विदाउट पर्पस वीडियोस, मीम्स और यूजलेस स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं। किताबें हमारे लिए बोरिंग बन गई हैं और नॉलेज सिर्फ मार्क्स लेने का जरिया। असल इशू ये नहीं कि रोबोट्स कितनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं, बल्कि असल मसला ये है कि हम इंसान कितनी तेजी से इररेलेवेंट बनते जा रहे हैं। अगर हमने अब भी रीलर्न ना किया तो वो वक्त दूर नहीं जब हर डिसीजंस रोबोट्स करेंगे और हम सिर्फ इनके फॉलोअर्स बनकर रह जाएंगे। सवाल ये नहीं कि एआई क्या कुछ लर्न कर रहा है, सवाल ये है कि हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था और क्या वो रियली ऐसा था जो हमारी लाइफ या फ्यूचर चेंज कर दे। पॉइंट नंबर 2, इंसान सीख नहीं रहा बल्कि स्क्रॉल कर रहा है। दोस्तों, आज का इंसान शायद हिस्ट्री का सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल दौर में जी रहा है। हाथ में पूरा इंटरनेट है, लाखों बुक्स एक क्लिक पर, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज के लेक्चर्स फ्री अवेलेबल हैं और हर नॉलेज आपके मोबाइल में लॉक्ड है। मगर अफसोस की बात यह है कि जिस मोबाइल में इल्म छुपा है, इसी मोबाइल ने इंसान की अटेंशन को ट्रैप कर रखा है। हम लर्न करने के बजाय स्क्रॉल कर रहे हैं, थिंक के बजाय स्वाइप कर रहे हैं और एक्सप्रेस के बजाय सिर्फ इमोजीज और मीम्स पर हंस रहे हैं। सुबह खुलती है, फर्स्ट थिंग मोबाइल, रात को सोते वक्त लास्ट थिंग मोबाइल, ब्रेकफास्ट करते हुए, ट्रैवल करते हुए, इवन वॉशरूम में भी इंसान का क्लोजेस्ट कंपेनियन मोबाइल फोन्स। लेकिन ये सब कुछ लर्निंग के लिए नहीं बल्कि सिर्फ टाइम वेस्टिंग के लिए हो रहा है। सोशल मीडिया ने इंसान को ऐसा कंज्यूमर बना दिया है जो खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, सिर्फ दूसरों की बनाई हुई चीजों पर रिएक्ट करता है, वो भी मोस्टली विदाउट रीडिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग। ऐसा लगता है जैसे इंसान की तवज्जो फ्रैगमेंटेड हो चुकी है, इसकी सोच बिखर गई है और लाइफ एल्गोरिदम्स के रहमो करम पर है। जो वीडियो ज्यादा शाउट करेगी वही देखी जाएगी, जो कंटेंट फौरन डोपामाइन हिट दे वही पसंद किया जाएगा। असल नॉलेज जो पेशेंस मांगता है, टाइम मांगता है और मेहनत मांगता है, वो सब बोरिंग बन चुका है। तो अगर यही बिहेवियर रहा तो हम एक ऐसी जनरेशन बन जाएंगे जो एआई से तो खौफजदा होगी मगर लर्निंग के लिए एफर्ट्स नहीं करेगी। और जब लर्निंग का जज्बा मर जाए तो बाकी रह जाती है एक स्क्रॉल करती हुई खामोशी, जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को खाली कर देती है। एआई की तरक्की। दोस्तों, आज के दौर में एआई ने हैरत अंगेज तरक्की की है। एआई अब तस्वीरें बना सकता है, किताबें लिख सकता है, जुबानें सीख सकता है और फैसले कर सकता है। ये सब कुछ एआई ने इस तरह सीखा है जैसे कोई इंसान सीखता है, मगर इसमें फीलिंग्स या थकन नहीं है। ये तरक्की इस बात को जाहिर करती है कि एआई ने अपनी सलाहियतों को इतना बढ़ा लिया है कि वह इंसान के कई कामों को भी बखूबी सर अंजाम दे सकता है। एक तरफ जहां ये तरक्की फायदेमंद साबित हो रही है, वहां दूसरी तरफ ये सवाल भी उठता है कि आया हम इस टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या ये हमारी सोच और फैसला साजी की सलाहियतों को मुतासिर कर रही है। एआई की तरक्की एक इनकलाबी तब्दीली है, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाए ताकि ये हमारे फायदे में रहे। अगर हमने इसे अपनी जिंदगियों में सही तरीके से शामिल किया तो ये हमें एक बेहतर, ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा मौसर मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकता है। नंबर 2, इंसान की रुकी हुई सोच।
दोस्तों, इंसान जो कभी दुनिया की सबसे ज़हीन मखलूक था, आज सिर्फ एक स्क्रॉल करने वाला बन चुका है, जो सोचता नहीं सिर्फ देखता है। हमने अपनी दिमागी सलाहियतों को महज तफरीह या फौरी मालूमात तक महदूद कर लिया है। जब तक हमें कोई फौरी फायदा या तसल्ली ना मिले, हम सोचने की कोशिश नहीं करते। सूरत हाल हमारे लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने हमें सहूलत फराहम की है, मगर साथ ही हमारी सोचने और सीखने की सलाहियतों को भी मुतासिर किया है। मोबाइल फोन्स, सोशल मीडिया और दीगर डिजिटल वसाइल ने हमारे ब्रेन को एक ऐसी स्ट्रेटेजिक अंदाज में तरबियत दी है जहाँ हम गहरे ख्यालात या नई स्किल सीखने के बजाय सिर्फ इंफॉर्मेशन तक पहुँचने में दिलचस्पी रखते हैं। इंसानी ज़हन की इस सुस्त रवि ने हमें एक नया चैलेंज दिया है। क्या हम इस पर काबू पाएंगे या इसी तरह की सुस्ती सोच का शिकार रहेंगे? क्या हम अपनी सोच को मजीद गहरा और ताकतवर बना सकते हैं? अगर हम अपनी सोच को रुकावटों से आजाद करें और ज्यादा मेहनत से सीखने की कोशिश करें, तो हम एआई के साथ बेहतर ताउन कर सकते हैं। नंबर 3, खतरे की घंटी। दोस्तों, अगर इंसान ने सीखना बंद रखा तो वो वक्त दूर नहीं जब एआई इंसान के फैसले करने लगेगा और हम सिर्फ तमाशाई बनकर रह जाएंगे। आज जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो हम समझते हैं कि ये हमारे लिए सिर्फ एक सहूलत है, लेकिन अगर हम अपनी सलाहियतों को मजीद बेहतर ना करें तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एआई बहुत जल्द इस मैदान में हमें पीछे छोड़ सकता है। ये खतरा तब और बढ़ता है जब हम इस हकीकत को नजरअंदाज करते हैं कि एआई इंसान के फैसले को मुतासिर कर सकता है। कल को अगर एआई तमाम फैसले खुद करने लगे तो हम किस तरह अपनी सोच की आजादी और अकल के इस्तेमाल की सलाहियत को बचा सकेंगे? क्या हम सिर्फ एक मशीन के पीछे चलते रहेंगे? अगर हम इस रुझान को ना रोकें तो हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख सकते हैं जहां हमारे पास इख्तियार कम हो जाएगा और एआई हमारे कामों और फैसलों को कंट्रोल करेगा। ये वो लम्हा हो सकता है जब इंसान अपनी खुद मुख्तारी खो बैठेगा और हम सिर्फ एआई के फैसलों पर अमल करने वाले रोबोट्स बनकर रह जाएंगे। ये खतरा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमें अपनी सलाहियतों को दोबारा जिंदा करना होगा, लर्न करना होगा और टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी इंसानी खसूसियात को भी मजबूत रखना होगा। नंबर 4, फैसला इंसान के हाथ में। दोस्तों, एआई को मददगार बनाना है या मालिक, ये फैसला हमें करना है। हम चाहें तो इसे अपनी जिंदगियों में एक कारगर साथी के तौर पर शामिल कर सकते हैं जो हमारे कामों में तेजी लाए और हमें नई राहें दिखाए, लेकिन अगर हम इसे मुकम्मल तौर पर खुद पर काबू पाने देंगे तो शायद ये हमें अपनी खुद मुख्तारी से भी महरूम कर देगा। ये फैसला इंसान के हाथ में है कि हम एआई को किस हद तक अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। अगर हम इसे अपने फैसलों का हिस्सा बनाएंगे तो हमें ये एहतियार होना चाहिए कि कब, कहां और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर हमने अपनी सलाहियतों को सुस्त रखा और एआई को ज्यादा एहतियार दे दिए तो वो हमें अपने हुक्म के ताबिया कर सकता है। ये अहम है कि हम एआई के साथ अपने ताल्लुकात को सीरियसली देखें। हमें ये फैसला करना चाहिए कि हम इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ अपनी मदद के लिए इस्तेमाल करें या इसे अपने फैसलों में हिस्सेदार बना दें। अगर हम चाहें तो इसे काबू में रख सकते हैं, लेकिन अगर हम बेपरवाही से इस पर भरोसा करेंगे तो ये हमारे हाथों से निकल सकता है। ये वक्त है कि हम अपने फैसले खुद करें और एआई को सिर्फ एक मावन के तौर पर इस्तेमाल करें, ना कि एक ताकतवर ताकत के तौर पर जो हमारी जिंदगियों के हर पहलू को कंट्रोल करे। दोस्तों, एआई जितना भी ताकतवर हो जाए, तहलीक, अहलाक और वजदान सिर्फ इंसान के पास है। एआई की तरक्की के बावजूद ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो सलाहियतें इंसान को बाकी मखलूकात से मुमताज करती हैं, वो किसी मशीन में नहीं हो सकती। एआई सिर्फ हमारे फैसलों को तेज करने या हमारे कामों में सहूलत देने का जरिया बन सकता है, लेकिन इसकी हदूद है। अगर हम जाग जाएं, सीखना शुरू कर दें, तो एआई हमें सिर्फ सपोर्ट करेगा, काबू नहीं पाएगा। इंसान की तहलीकी सलाहियत, इसकी एहसास जिम्मेदारी, इसका अहलाकी कंपास हमेशा उसे टेक्नोलॉजी से आगे रखेगा। हम जब तक अपने दिमाग को चैलेंज करते रहेंगे, अपनी सोच और सीखने की आदत को बरकरार रखेंगे, तब तक एआई हमारा मौवन ही रहना चाहिए, ना कि हमारे काबू से बाहर। ये पैगाम एक उम्मीद देता है कि हमें अपने इंसानी जज्बात, अकल और अहलाकी सोच को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एआई के साथ एक बेहतर, ज्यादा मुतवाज़िन दुनिया बनाने के लिए हमें अपने इल्म और सलाहियतों को अपडेट करते रहना होगा। टेक्नोलॉजी हमारी खिदमत में है, ना कि हम इसके ताबे हों। तो दोस्तों, ये तमाम गुफ्तगू हमें एक अहम सबक देती है। टेक्नोलॉजी की तरक्की, खास तौर पर एआई, इंसान के लिए एक ताकतवर आला बन सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल मुख्तात और सोच समझ कर करना जरूरी है। जब तक हम सीखने, तहलीक करने और अपनी अकल को मुसलसल बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक एआई हमारा मुआविन बनेगा, हमारा मालिक नहीं। हमें ये समझना होगा कि एआई के जितने भी फायदे हैं वो इंसान की जहानत और अहलाक के बगैर बेमानी है। हमारी सोच, हमारी हमदर्दी और हमारे फैसले वो चीजें हैं जो हमें मशीनों से मुमताज करती हैं।
अगर हम इन सलाहियतों को बरकरार रखें और इन्हें बेहतर बनाएं तो हम किसी भी टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी भी अपनी खुद मुख्तारी को नहीं खोएंगे। आखिरकार ये हमारा इख्तियार है कि हम किस तरह एआई के साथ ताल्लुक अस्तवार करें, इसे अपने फवायद के लिए इस्तेमाल करें या इसकी ताकत को अपनी जिंदगियों में बढ़ावा दें। हमें याद रखना होगा कि ताकत का असल महज हमेशा इंसान के दिमाग और दिल में होता है और अगर हम इसको फाल में रखें तो कोई भी टेक्नोलॉजी हमें काबू नहीं कर सकेगी। इसी के साथ हमारा पैगाम ये है कि तहलीक, अखलाक और वजदान सिर्फ इंसान के पास हैं और यही वो ताकत है जो हमें हमेशा आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये बातें पसंद आई तो बराह करम इस पोस्ट को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में अपनी सोच के साथ हमारे साथ शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है और हमें अपनी बातचीत को मजीद बेहतर बनाने में मदद देती है। शुक्रिया।